अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैं अपनी बरादरी से एक छोटा सा गिला कर दूं माजरत के साथ कि फैसल वाडा मिठाइयाँ बांट रहा था और आप खा रहे थे। ये आइन की तदफीन की है उन्होंने। यही आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब इस आइन में आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये महफूज बना रहा है चंद ताकतवर शख्सियात को। ये आइन की तदफीन का जश्न था जिसमें बदकिस्मती से हमारे कुछ सहाफ़ी वहाँ मिठाइयाँ खा रहे थे। मुझे तकलीफ़ हुई, मैं मादरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। ना भी ये ज़ेब देता है कि वहाँ वो जश्न मना रहे हैं कि आइन को आज हमने दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, दिया को यरगमाल बना दिया। जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बदतरीन किरदार अदा किया, वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वो भी ये मानने के लिए तैयार है कि अदलिया की बाकायदा तदफीन हो गई है और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो लोग जो इमरान खान के बुग्ज़ के अंदर मुब्तला थे, चंद एक को छोड़ के वो भी मातम कर रहे हैं कि ये आइन के साथ इन्होंने किया क्या, अबाव बर्बाद करके रख दिया। तो वहाँ सहाफ़ियों को मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी, अफसोसनाक बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने, आपको याद होगा कि एक रिक्वेस्ट की थी उलमा इकराम से, और मैंने उनसे कहा था जी कि आप इस पर रहनुमाई करें कि क्या किसी आर्मी चीफ को या सिपा सलार को इस्तिस्ना मिल सकता है और सारी ज़िंदगी के लिए ता हयात उसे बनाया जा सकता है सिपा सलार। इस किस्म की कोई गुंजाइश हमारे मज़हब में, इस्लाम में या शरीयत के अंदर है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे जो हमारे दस्तूर की बुनियादी शराइत है उनमें एक ये है कि कोई भी आइन के अंदर ऐसी शिक नहीं हो सकती जो इस्लाम से मुतसादिम हो। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात और बुनियादी रूह है उससे मुतसादिम कोई भी आइनी तरमीम नहीं हो सकती। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको गारंटी करता है, हमारे दस्तूर की बुनियाद है। लेकिन अब आप ये देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अकाउंट से एक स्टेटमेंट शेयर हुआ। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ज़रा ये आप गौर से सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन कहलाए जाते हैं। इनसे बहुत सारे शिकवे हैं पाकिस्तानियों को कि ये बातों का तारीफ़ें कर देते हैं हुक्मरानों की। वो हुक्मरान चाहे नाच रहा हो, गा रहा हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वो दौर को वो याद कर देते हैं, उस हुक्मरान को देख के, गवर्नर को देख के। बाद में वो गवर्नर कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये भी गिला रहा कि उन्होंने इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पे बनाया गया, उन्होंने इस पर भी कोई बात नहीं की। बहुत सारे और इशूज़ हैं जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की। जुल्म के खिलाफ भी नहीं बोले, लेकिन यहाँ कम से कम मुफ्ती तकी उस्मानी बोले। ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जिनसे मैंने दरख्वास्त की थी, या मुफ्ती मुनीब, इन दोनों सरकारी मौलवियों को मैंने कहा था कि आप भी बताएं कि क्या एक सिपा सलार को सारी ज़िंदगी के लिए इस्तिस्ना या इम्यूनिटी दी जा सकती है? तो ये दोनों तो नहीं बोले। ये दोनों सरकारी मुल्ला हैं, हमेशा सरकार की गोद में रहते हैं, तो इन्होंने तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। ना मुफ्ती मुनीब ने अभी तक दिया, तो ना ताहिर अशरफी ने, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी का जो स्टेटमेंट आया वो ये कहते हैं, इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। इससे पहले सिर्फ सदर पाकिस्तान को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि जब तक वो सदर पाकिस्तान के तौर पे उस दफ्तर में मौजूद रहेगा तब तक उस पर कोई FIR, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई अदालत में केस भी नहीं चलेगा, तब तक के लिए जब तक कि वो सदर के दफ्तर में मौजूद था। यानी अभी हलफ उठाया उस वक्त से लेकर जब तक वो माजूल नहीं हो गया उस वक्त तक। तो जनाब वो कह रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ता हयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। इसको गुनाह भी करार दिया जाना। ये 10 नवंबर 2025 का उनका अकाउंट के ऊपर से एक ट्वीट हुआ है, इसका हवाला भी चंद सहाफ़ियों ने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ऐसे ही सोचते होंगे और उसके ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये बता रहा है कि ये गैर इस्लामी काम किया है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी फौज के सरबराह के लिए एक गैर इस्लामी काम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, या इस तरह की बात की नहीं जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान का तो सारे नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? सदर को तो पहले भी इस्तिस्ना था, लेकिन उसकी ड्यूटी के ड्यूरेशन के दौरान था कि जब तक वो ड्यूटी कर रहा है तब तक के लिए इस्तिस्ना, लेकिन ड्यूटी खत्म, इस्तिस्ना खत्म, और वो भी गलत था। लेकिन अब इस्तिस्ना दे दिया मरते वक्त तक के लिए। यानी जिसको भी आपने महफूज बनाना है, पाकिस्तान में 10-15 लोग हैं जिनको महफूज बनाना चाहता है पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर, जो अलीट के भी अलीट हैं,
तो उन्हें एक एक मरतबा सदर बना दें आप पाकिस्तान में, उसके बाद वो जो मर्जी करते रहें, काला बाजारी, चोर बाजारी, कत्ल गारतगिरी, दंगा फसाद, पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी लूट मार तबाही करप्शन, कुछ भी करें, आइन तोड़ें, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी क्योंकि वो एक मरतबा सदर रह चुके होंगे और फील्ड मार्शल को वैसे ही सहूलत मिल गई साथ में। ये जरा स्टेटमेंट आप देखें अंसार अब्बासी साहब का।